हेलो फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। इसी में पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब का है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। और वन जीव संरक्षण पूछेगा, वन जीव संरक्षण तो 1972 का है। और वन संरक्षण कहेगा तो 1980 के है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के है। 1982 में क्या हुआ था? तो 1982 में चिट फंड अधिनियम 1982 के है। चिट फंड अधिनियम 1982। 1989 में SC/ST अधिनियम है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र यानी कि जो मनुष्यों द्वारा जो बनाया गया कृत्रिम परितंत्र उसे कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। तो कृत्रिम परितंत्र जो है बगीचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस कौन सा है इफेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलवाष्प। कृत्रिम ग्रीन हाउस के कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फूरे ने। और कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस यानी कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि मुख्य भूमि का पूछा है यहाँ वाला। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु वही भारत के पूछेगा जो अंडमान निकोबार में है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा, भारत के उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। और पूर्वी बिंदु पूछेगा भारत के तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरक्रीक जो गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की दूरी कितना है? तो 32-14 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम की ओर 29-33 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। यह सही है, बाकी सब गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है? ताप्ती गिरती है, साबरमती गिरती है और नर्मदा गिरती है। जो गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा का लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है जिसको ट्रिक है सोनम यानी कि सोन, नर्मदा और महानदी। और ताप्ती नदी जो है ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर है, यानी कि महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, प्राचीन गंगा के नाम से तथा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
और साबरमती जो है, साबरमती का उपनाम जो है डेबर लेक, साबरमती का उद्गम स्थल जो है डेबर लेक यानी कि अरावली पर्वत से निकलती है जो अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी जो है उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून निर्वर्तन होता है, मानसून जो है निर्वर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत में बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। और सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। मिस्र की राजधानी काहिरा और ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारत जो है चक्रवात सही है। चाइना जो है टाइफून कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हवा को क्या कहते हैं? बिली बिली। अमेरिका को क्या कहते हैं? तो बागियो नहीं कहते हैं, टर्नेडो कहते हैं, तो यह गलत है। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, जो अमेरिका होगा यहाँ पे टॉर्नेडो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्त कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्त कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक प्रवाल भित्ति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सी समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सी समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्य से है, मूल कर्तव्य से। स्वर्ण की सिफारिश की स्वर्ण सी सिफारिश की समिति से ही भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार पूछेगा, ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है? तो 12 से 35 के बीच में है। और नीति निर्देशक तत्व पूछेगा किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद का कितना से कितना के बीच में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार और 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। अब मूल कर्तव्य जो है 51 के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायोचित मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता पाने के लिए उपबद्ध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? तो न्यायोचित मानवीय कार्य दशा तथा मातृत्व सहायता के लिए उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 39 के क में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिवत सहायता, अनुच्छेद 39 के क में। और 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है। और कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है, जो भी पहले वायु का होगा यानी कि गलत है। यह राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसाद पर कार्य करता है, ये भी गलत है। इसके वेतन एवं सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होता है 15%। लोकसभा या विधानसभा में
कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं बनते हैं। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको किया गया है। और यही जो दिल्ली में पूछेगा कि दिल्ली में कितना परसेंट मंत्री बन सकते हैं, तो 10%, लेकिन बाकी अदर स्टेट में 15% और लोकसभा में भी 15%, जो 91वां संविधान संशोधन से किया गया है। और 10% दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन से किया गया है। रिट जारी करने का उच्च न्यायालय में किस क्षेत्र अधिकार में आता है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिट जारी करने का न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ था? दल बदल संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1985 में। दल बदल मैंने जो है किस संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो वोट डालने का उम्र था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचना प्राप्त करने संबंधी प्रावधान संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया? तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में किसका वर्णन किया गया? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबद्ध किया गया है। और अनुच्छेद 76 में महानवादी के। अनुच्छेद 77 में किसका वर्णन किया गया? तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होगा इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 77 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश को प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया को। और जापान को निपन के नाम से जाना जाता है। और थाईलैंड को श्याम देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 मार्च को पर्यावरण दिवस है। और 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका आंसर होगा बनारस के अधिवेशन 1905 में। बनारस अधिवेशन 1905 में। जो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय 1905 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कौन इसके अध्यक्ष थे? 1906 वाला तक दादा भाई नौरोजी थे। जो 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी बोस। जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और उसके बाद जो विभाजन के बाद वो अधिवेशन समाप्त कर दिया गया था। और फिर 23वां अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो 1907 में विभाजन को मैंने हुआ था उस समय कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो कमेटी मैंने अध्यक्षता चल रही तो बंद करके फिर मद्रास में 1908 में किया गया था विशेष अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 24 जून 1947 को। 24 जून 1947 को। 3 जून जो था 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना को घोषणा किया गया था जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ?
संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड बेबल द्वारा। लॉर्ड बेबल द्वारा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की बात आया है तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और सेकेंड बैठक जो थे 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो इसका आंसर होगा असम जो है इसका प्रमुख क्षेत्र नहीं था, बंगाल था और संयुक्त प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस किसका पुस्तक है? ऑप्शन नंबर 1 BS नयपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। और पूना की संधि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। और दरगांव की संधि 1803 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो गुप्त काल की जानकारी जो है मृच्छकटिकम से मिलता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल का जानकारी मिलता है तो मृच्छकटिकम से। और तरंगणी से किस मिलता है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से, जो कलहण का बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म से। कलिंग राजा खारवेल जो थे उनके अभिलेख का नाम क्या है? अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो है ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त से संबंधित है। और समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पल्लव शासक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपना गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपनी गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोस्टस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रवाह मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है? यानी कि ध्वनि का प्रवाह जो है मस्तिष्क पर कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका आंसर होगा 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस द्वारा। और कॉर्निया जो है आँख में जो दान दिया जाता है कॉर्निया को दिया जाता है। और नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धि जो है किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 55 से 60% के बीच में। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, प से प्लाज्मा, प से 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? पुष्प होने के लिए, तो इसका आंसर होगा फ्लोरोजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण होता है?
इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है इंद्रधनुष बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। और आसंजक बल जो है एक अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। और नाभिक गुरुत्व बल कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH+ आयन। क्षारक को घोलने पर OH+ आयन प्राप्त होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान 2.2 होता है और रक्त का 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो श्यानता के कारण, अच्छा था कम घनत्व के कारण। तो इसमें कम घनत्व नहीं दिया है, श्यानता दिया है, तो श्यानता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सियोफाइट्स। हेलोफाइट जो होता है, हेलोफाइट नमकीन में उगने वाला पौधा होता है। और लिथोफाइट जो है कड़ी चट्टानों पर उगने वाला पौधा होता है। और प्लस्मोफाइट जो है बालू पर उगने वाले पौधे को प्लस्मोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, मैनरिहिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच बनता है? मैनरिहिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2007 में। NFSS के फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक्ट 2007 का है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति को सबसे प्रचलित माप होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी में देखेंगे स्मरणीय तथ्य में बौद्ध धर्म के बारे में दिया है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम वीडियो बनाए हैं, आप उसमें जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में शेयर कीजिए।